नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की भांति जय माता दी ज़रूर लिखें। और आज है स्पेशल डे। स्पेशल डे का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि स्पेशल डे आज क्या है। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आज का स्पेशल डे है मदर्स डे। मदर्स डे जैसे कि नाम से ही समझ में आता है मदर्स डे माँ होती क्या है? माँ क्या है? भारतीय संस्कृति में माँ को भगवान साक्षात भगवान का रूप माना गया है। माँ प्रथम गुरु भी होती है। माँ के बारे में जितना भी हम बोलें, जितना भी हम कहें, वो बहुत ही छोटा होगा। क्योंकि मैं भी माँ हूँ, माँ बन गई हूँ, अपनी माँ के कारण ही माँ बनी। अपनी माँ के कारण मैं इस धरती पे आई, जन्म ली और आज मैं माँ हूँ। बारंबार अपनी माँ को धन्यवाद देती हूँ मुझे इस धरती पे लाने के लिए, जन्म देने के लिए। यदि मेरी माँ ना होती तो मैं ना होती। मैं हूँ बस अपनी माँ के कारण, माँ के बदौलत। माँ का मैं रूप हूँ। आज माँ हूँ तो बस अपनी उस माँ के लिए, उस माँ के कारण जिन्होंने मुझे धरती पे लाया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं माँ बन सकूं और अपने बच्चों का पालन कर सकूं। आज वो जहाँ भी हो मेरी बातें सुन रही होंगी तो देख रही होंगी तो मुस्कुरा रही होंगी। माँ की हर एक छवि मेरे इस कण कण में बसा है। मेरे रोम रोम में मेरी माँ है, मेरे हर धड़कन में मेरी माँ है। मैं उसे महसूस करती हूँ। मेरी हर शिक्षा, मैं जो भी बोल रही हूँ, मेरी हर वाणी मेरी माँ की है। मैं जो भी हूँ, मेरे अंदर जो भी संस्कार हैं मेरी माँ के हैं, मेरी माँ के बुने हुए हैं। आज माँ की बताई हुई सीख, आज मैं जहाँ हूँ बस उनकी सीख से ही बस अच्छी हूँ, खुश हूँ और आशा करती हूँ कि हमेशा ऐसे ही खुश रहूँगी। ये मेरी माँ की दी हुई सीख है। ये मेरे लिए एक दौलत है। तो माँ, माँ शब्द कहते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। माँ के बारे में मैं जितना भी बोलूँ ना, जितना भी बोलूँ बस वो इतना कम होता है। मैं वर्णन नहीं कर सकती अपनी माँ का। शायद अभी मेरी माँ को हम लोग के साथ होना चाहिए पर भगवान को ऐसा मंजूर नहीं था। पर ना होते हुए भी वो हमारे साथ है। उन्हें हर क्षण, हर समय मैं महसूस करती हूँ। मैं किसी से ये शेयर नहीं करती हूँ कि मेरी माँ नहीं है, क्योंकि मैं ये बता ही नहीं पाती हूँ। आज मैं आप लोग को ये बता रही हूँ, क्योंकि मैं माँ के बारे में वीडियो बना रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। लेकिन मेरी माँ यहाँ है, मेरे धड़कन में है, मेरे दिल में है, मेरे हर रोम में मेरी माँ है, हर कण कण में मेरी माँ है। माँ वो निस्वार्थ प्रेम है जो बच्चों के लिए कोई भी काम करने के लिए हमेशा, कितना भी दुख क्यों ना हो उन्हें, पर वो हमेशा बच्चों के लिए तैयार रहती है। संस्कृत में माँ से अर्थ होता है माता और लक्ष्मी, यानी माँ और लक्ष्मी दोनों शब्द को जोड़ के संस्कृत में माँ शब्द बना है। माँ पालनहार होती है। माँ का अर्थ ही होता है लक्ष्मी, माता यानी और लक्ष्मी संस्कृत में। तो जो म शब्द का अर्थ है वो पालन करने वाले भाव को दर्शाता है। तो
माँ ऐसा शीतल आवरण है जो जीवन में दुखों की तपिश को ढक लेती है। तपिश को यानी गर्मी को ढक लेती है और कष्टों में ढाल बनती है हमारी। माँ का अर्थ होता है जीवन में उन्नति और सृजन। माँ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मातृ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है अम्बा यानी जननी, माँ जगदम्बा। तो माँ का जितना वर्णन करें वो सब कम है, बहुत ही छोटा हो जाता है माँ का वर्णन करना। माँ हमारे निस्वार्थ प्रेम, सर्वोच्च त्याग, सृजन, ममता का प्रतीक है। माँ केवल जन्म देने वाली माँ नहीं होती है, वो हमारा पालनकर्ता होती है, वो हमारी प्रथम पाठशाला होती है। हमें हर दुख में, सुख में हमारे साथ होती है। हमारे पे विपत्ति आए तो भी वो हमारे साथ है और सुख है तो वो भी हमारे साथ है। माँ वो ममता का भंडार है। माँ वो ममता का भंडार है। जब बच्चों को कोई कष्ट होता है तो सबसे पहले वो माँ समझती है। कोई नहीं समझ सकता पर माँ को समझ में आ जाती है कि हमारे बच्चे कष्ट में हैं, हमारे बच्चे को ये तकलीफ है। ये माँ सबसे पहले समझती है। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला शब्द जो बोलता है तोतली भाषा में, वो माँ ही बोलता है। क्योंकि एक बच्चे को माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। दादी माँ होती है, मौसी माँ होती है, नानी माँ होती है, सब होती है। पर जो माँ होती है ना, किसी की भी वो कोई नहीं हो सकता। सारे रिश्ते अच्छे हैं, सब सब में माँ लगा है। पर जो स्थान माँ का है ना, वो शायद कोई नहीं ले सकता है। अभी तो आप लोग जबलपुर की घटना के बारे में जानते ही हैं। जो एक माँ अंतिम सांस तक अपने बच्चों को ऐसे जकड़ के रखी, वो साक्षात प्रमाण है हमारे पास। अभी उदाहरण है तुरंत का कि माँ क्या होती है। माँ के बारे में मैं क्या ही बताऊं। माँ के बारे में वर्णन करने लायक शायद मैं नहीं हूँ, जो मैं माँ के बारे में वर्णन करूँ। जो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मेरे समझ में आया वो मैं आप लोग के साथ शेयर की। माँ के बारे में वर्णन करना, माँ के बारे में विस्तार से बताना शायद मेरे जैसे लोगों के लिए संभव नहीं है। क्योंकि माँ वो विशाल शब्द है ना, जो सारे आवरण को ढक लेती है। माँ के बारे में वर्णन करना शायद संभव नहीं होगा किसी से भी। जो भी वर्णन करेंगे ना उनके लिए वो कम ही पड़ेगा। माँ साक्षात जो होती है ना, धरती पे हमारे लिए भगवान का रूप है। जैसे हम भगवान को नहीं देखते हैं ना और मूर्ति की पूजा करते हैं, जबकि हमें पता नहीं है कि सच में है या नहीं। पर माँ जो है ना, वो जब हमारे साथ होती है चाहे नहीं होती है, तो वो भगवान होती है। क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए हमेशा खड़ी होती है। मर के भी माँ अमर होती है। माँ वो प्रथम पाठशाला होती है, प्रथम गुरु होती है। माँ तो माँ होती है। बस माँ माँ होती है, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छी हो बुरी हो, शायद वो दूसरे के लिए वो बुरी होती है, पर जिसकी माँ होती है वो माँ होती है। अपने बच्चों के लिए कभी भी माँ बुरी नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगी कि जो माँ अपने बच्चों के लिए बुरी ना हो, वो किसी भी बच्चे के लिए बुरी नहीं होनी चाहिए। यदि जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना, उसकी केयर करते हैं,
तो हमें दूसरे के बच्चों को भी उतना ही प्यार करनी चाहिए। ये सच्ची माँ होती है, चाहे वो दूसरे का बच्चा क्यों ना हो। माँ की ममता उतना ही होनी चाहिए, इतना ज़रूर कहूँगी। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हँसते मुस्कुराते। माँ की परिभाषा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा उसका क्षेत्र है, मैं उसका वर्णन करने लायक नहीं हूँ। बस जितना थोड़ा-सा मैं वर्णन करी माँ के बारे में, आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे इस चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हँसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।